ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान की ओर से दर्जनों ड्रोन और मिसाइल लॉन्च की गईं। देश के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी पुष्टि की है। IRGC ने शनिवार को कहा कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं। ये कदम इजरायली अपराधों की सजा है। इजराइल ने कहा कि ड्रोन को उसके हवाई क्षेत्र पहुंचने में कुछ घंटे लगेंगे। बता दें, ईरान की सेना ने इजराइल पर करीब 200 ड्रोन और मिसाइलों से अटैक शुरू कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने शनिवार देर रात इस हमले की जानकारी भी दी। अमेरिकी सेना ने कुछ ड्रोन को मार गिराया है। वहीं इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के मिलिट्री बेस को नुकसान भी पहुंचा है। इस दौरान एक बच्ची भी घायल हुई। इजरायली सेना ने कहा कि जिन्हें हम तक पहुंचने में कुछ घंटों का वक्त लगेगा। इजरायली चैनल के हवाले से बताया गया कि ईरान में ड्रोन से हमला शुरू किया है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कुछ ड्रोन को सीरिया और जॉर्डन में मार गिराया गया है। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि ईरान पर इजराइल का जवाबी हमला उसके सहयोगी देश की सलाह पर होगा। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग खत्म कर ली है। हमले के बाद ईरान में देर रात गैस स्टेशन पर लोगों की भीड़ लग गई। ईरान में तेल मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि लोगों के लिए फ्यूल की कोई कमी नहीं होगी, उन्हें टैंक भराने की जरूरत नहीं है। अब UN की बात करते हैं। इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस को लेटर लिखा है। ईरान ने कहा कि वो हमले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तेहरीन ने कहा कि उसका हमला सेल्फ डिफेंस में किया गया था। ईरान ने अपने हमले को जायज ठहराते हुए UN चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला दिया। ये किसी भी देश को सेल्फ डिफेंस के लिए हमले की इजाजत देता है। ईरान की राजधानी तेहरीन में सरकार के समर्थन में इजराइल पर हमले के बाद जश्न मनाया गया। समर्थक देर रात फिलिस्तीन स्क्वायर और तेहरीन यूनिवर्सिटी के सामने इकट्ठा हुए। इस दौरान लोगों ने आतिशबाजी के साथ नारे लगाए। उन्होंने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स चीफ कमांडर की तारीफ भी की। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ईरान ने यरूशलेम के एक मंदिर पर हमला किया है। मिडिल ईस्ट के 8 देशों में अमेरिकी सेना तैनात है। जंग की स्थिति में इजराइल की मदद अमेरिका करेगा। नेतन्याहू से फोन में बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि इजराइल फिलहाल कोई जवाबी हमला न करे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।